हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भाई ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है मान लो, तो इसका जो आउटर पार्ट है ये कहलाता है एक्साइन। हमने देखा था ये हार्ड होता है क्योंकि ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ, बोलो, स्पोरोपोलेनिन का, और ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये भी हमने देखा। अब बात कर रहे हैं अगर इसके इंटरनल वॉल की, तो इसके अंदर दिस इज एंटाइन, है ना, दिस इज एंटाइन। साथ में हमने देखा कि सर कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनका क्या गायब होता है, नो एस्पोरोलिन, मतलब नो एस्पोरोपोलिन। ठीक है, तो ये प्लेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है जर्म पोल। ठीक है, इसमें इसके सेंटर, इसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और दो वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस में हम देख रहे थे कि एक ये बाद में जाके क्या बनाता है, एक बनाता है वेजिटेटिव सेल जो लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज, और ये स्टोर रिजर्व फूड, है ना, किसके लिए, ऑफ कोर्स फॉर डेवलपिंग गैमेट्स। फॉर गैमेट्स कर दो ज़्यादा अच्छा। दूसरा होता है जेनेरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस का क्या काम है कि ये जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है, यही जब वो होता है, मतलब पॉलिनेशन होगा, तो किसमें डेवलप हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है तुमको दो मेल गैमेट बनाता है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एंजियोस्पर्म के केस में जो पॉलिनेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, याद है बच्चों आपको, मैंने लिखवाया था आपको ये लाइन, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है, किसी को याद है पॉलिनेशन का, जब पॉलिनेशन होता है तो उसका जो मतलब पॉलिनेशन के कंडीशन में, समय में पॉलन ग्रेन का क्या स्टेटस होता है, बताइए। अच्छा चलो हम देख रहे हैं, मेरा कहना है कि जनरेटिव सेल्स तो समझ गया ना, ये जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इसको जनरेटिव सेल्स भी कह सकते हैं आप। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो आप यहाँ पे जनरेटिव सेल्स पे लिख सकते थे, न्यूक्लियस पे लिख सकते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमारा कहना है कि जो पॉलिनेशन जो होता है किस स्टेज में होता है, एक छोटा सा तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ बनता है, तो कहता है कि पॉलन ग्रेन, है ना, सेड एट, सेड का मतलब स्टिग्मा पे जाना, पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट, तो क्या दीजिएगा सर, टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, है ना, कितने सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स, ये दो सेल जब सेल बने रहते हैं तब पॉलिनेशन होता है। तो मतलब आपसे ऐसे भी है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन दो सेल कंटेन करता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है ना, बाद में दो मतलब आपको ये जो जनरेटिव सेल्स ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं कि ये जो जेनेरेटिव सेल्स है, जनरेटिव सेल्स, ठीक है, या इसका जो न्यूक्लियस है बाद में क्या करता है, प्रोड्यूसेस टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। अब याद कीजिए, एक मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करता है, पोलर सेल को, और दूसरा एग सेल को, याद आ गया होगा। कोकोनट मिल्क का नाम सुना होगा आपने, है ना, वो एंडोस्पर्म होता है, 3 एन कंडीशन, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब ज्यादातर में ये होता है, ये टू सेल स्टेज। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें 3 सेल, यानी कि आपको दो मेल गैमेट पॉलिनेशन से पहले बन जाता है, लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप यही बताइएगा कि भाई क्या होता है, बोलो, टू सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ तो पॉलन ग्रेन की सारी कहानी खत्म है ना। अब एक हमारा छोटा सा टॉपिक है पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसके डिस्कवरर कौन से हैं, याद है किसी को, डिस्कवरर हैं जीबी जीबी अमीनी, आमीसी, ठीक है। तो जो एंटाइन होता है, एंटाइन गेट्स एक्सटेंडेड आउट ऑफ द जर्म पोल एंड फॉर्म्स, क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। इसी पॉलन ट्यूब के जरिए, है ना, थ्रू दिस पॉलन ट्यूब, थ्रू दिस पॉलन ट्यूब क्या होगा, बोथ मेल गैमेट, बोथ मेल गैमेट्स reaches फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो सर ये भी टॉपिक हमारा हो गया, कोई डाउट नहीं ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा कहता है कि एक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द, है ना,
एलर्जीज ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स, एलर्जीज ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स, या पॉलन एलर्जी भी पूछा जाता है कभी कभी। तो देखो याद रखिएगा, है ना, कि मतलब होता क्या कि इन्वायरमेंट में इतने सारे पॉलन ग्रेन बना देते हैं कुछ प्लांट, जब आप सांस लोगे ना तो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक उसमें इरिटेशन कॉज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ पार्थेनियम, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरॉट ग्रास। ठीक है, कैरॉट ग्रास, है ना, कॉजेस पॉलन एलर्जी। ठीक है, सिंपल है, याद रखना। मतलब ये ब्रोंकियल इन्फेक्शन कॉज करता है पॉलन एलर्जी, दैट इज इट कॉजेस bronchial infection, bronchial affliction, नहीं मतलब उसको ब्लॉकेज टाइप का, सांस लेने में दिक्कत हो, affliction in some people, सभी को नहीं होता, किसी किसी को होता है। ठीक है, लेकिन पॉलन एलर्जी का ही मतलब होता है कि वो क्या करेगा, ब्रोंकियल ट्रैक को इन्फेक्ट करके दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा सा हम लोग ओव्यूल की बात कर लें। ये तो समझ गए थे कि ओव्यूल क्या बनाता है, सीड्स बनाता है, फर्टिलाइज्ड है। इसको हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, अभी पढ़ा मैंने थोड़ी देर पहले, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसके हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपने स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से देखा कि भाई ये बीच में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, नहीं, जिसका ये एग सेल हो गया, साइड से सिनर्जेट्स हो गए, बीच में पोलर सेल हो गया, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ऊपर पे एंटीपोडल सेल्स हो गए, और इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर्स बना रहे थे इसके। थोड़ा सा देखना है ध्यान से। ठीक है, और ये किससे जुड़ा रहता है, प्लासेंटा से। तो एक क्वेश्चन ये भी कभी पूछा है कि भाई प्लासेंटा क्या है, तो प्लासेंटा तो आप समझिए कि प्लासेंटा क्या है भाई, तो ओव्यूल किससे जुड़ा रहता है, ओवरी के वॉल पे जो प्लासेंटा है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल कहलाता है। ठीक है, ऊपर का जो लेयर्स देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड इंटेगुमेंट, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब दो चीज हम लोग को समझना है, माइक्रोपाइल एंड चला जाओ। तो में से कोई बता सकता है दोनों में अंतर। और ये जो सेल्स होते हैं बहुत सारे, अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, दिस सेल्स इज कॉल्ड न्यूसेलस, न्यूसेलस। ठीक है, अब बताइए माइक्रोपाइल क्या है और चला जा क्या है। तो सर यहाँ जो है ना, ये वाला जो माउथ है, दिस इज कॉल्ड माउथ, याद रखिएगा, माउथ 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 मतलब माइक्रोपाइल, और इसका जस्ट अपोजिट एंड जो है माइक्रोपाइल का, वो कहलाता है चला जा, चला जा। ये बच्चे अक्सर बोलते हैं, तो माइक्रोपाइल आप माउथ से याद रख सकते हो। ठीक है, इस फीमेल गैमेटोफाइट को दूसरे शब्द में हम लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चा लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये जो न्यूसेलस देख रहे हो, तो ये कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। जाहिर सी बात है, अंदर में गैमेट्स है, तुमको तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो इस तरह से न्यूट्रिशन इनको मिलता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नो सर। अब इसमें अगला टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आता है। तो पॉलिनेशन तो हम समझ ही गए हैं कि सर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ से कहाँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। आप ऐसा भी कह सकते थे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, है ना, पॉलिनेशन कहलाता है। अब मेरा कहना है कि यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा काइंड ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स। तो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहला है ऑटोगैमी। किसको कहेंगे, ये सब पढ़े आप लोग, बस रिवीजन है। ऑटोगैमी क्या होगा, है ना, बताइए। इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, है ना, विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा सर, ऑटोगैमी कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, बताइए बच्चा।
ऑटोगैमीज विद इन द सेम फ्लावर। अब इसके कंट्रीवांसेस पूछे जाते हैं, कंट्रीवांसेस मतलब दैट फेवर्स ऑटोगैमी। ये क्या है? कंडीशन दैट फेवर्स ऑटोगैमी, मतलब ये लिटरली सेल्फ पॉलिनेशन है बच्चों। तो कौन सा है जो कंडीशन जो फेवर करता है? तो उसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिस्टोगेमी कंडीशन। कौन सा कंडीशन बच्चों? CLEISTO गेमी, है ना। इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट है फ्लावर का वो इनक्लोज्ड होता है ना। मतलब फ्लावर विच डू नॉट ओपन, फ्लावर विच डू नॉट, तब कभी खुलेगा नहीं तो उसका एंथर स्टिग्मा अंदर ही रहेगा। तो फ्लावर विच डू नॉट ओपन, अब मान लो उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक्सपोज नहीं है तो बाहर का पॉलन तो आ नहीं पाएगा, तो उसमें कभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये जो क्लिस्टोगेमी कंडीशन है ये किसका कंट्रीवांसेस हो गया? ऑटोगेमी का। यानी कि कंट्रीवांसेस का मतलब कंडीशन दैट फेवर्स, वैसे कंडीशंस जो किसको फेवर करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि ऑटोगैमी क्लियर है बच्चों आप लोगों को? बोलो। यस सर। आई होप कि क्लियर है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के बाद आता है जी टोनोगैमी। बताइए क्या होगा? जी टोनोगैमी, बताइए जी टोनोगैमी कंडीशन को क्या होगा इसमें? सेम प्लांट पे होता है इसमें। हाँ, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower present on the same plant। तो ये क्या कहलाएगा? जीटोनोगैमी कहलाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं जीनोगैमी की, जीनोगैमी की, तो जीनोगैमी में क्या होगा बताओ? सब कुछ वही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा? प्रेजेंट ऑन, बोलो, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब कहता है कि अगर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनेशन को, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब आप देख रहे हैं अगला टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो भैया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के आधार पे तो कितने तरह के होंगे? आप लोग बता दीजिए फटाफट, बोलिए। सर विंड पॉलिनेशन नाम सुना है? मुझे नहीं लगता कि अगर आ भी जाए एग्जाम में तो कोई आप में से कोई बच्चा छोड़ के आएगा इसको। एयर के द्वारा क्या कहलाता है? विंड पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा। मान लो हवा के कारण पॉलन गेन एक एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है तो क्या कहलाएगा वो? विंड पॉलिनेशन। और क्या हो सकता है बताओ? हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइड्रोफिली वाटर के जरिए। और बताइए एनिमोफिली, मलैकोफिली किसको बोलते हैं? स्नेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स। ऑर्निथोफिली, मतलब अलग अलग नाम है नहीं, जैसे ये हो गया हाइड्रोफिली हो गया, है ना। इसके बाद ऑर्निथोफिली, और निथोफिली ये बर्ड है, ये वाटर है, ये एयर बर्ड है। इसके बाद मोलैकोफिली, है ना। इसमें क्या होता है? स्नेल्स होता है मोलैकोफिली में। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी जमाने में, है ना। तो इसमें अगर हमसे तुम पूछो तो मैं तो दो को इंपॉर्टेंट करूंगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि ऑर्निथोफिली टाइप जब बर्ड्स इन्वॉल्व हो, और मोलैकोफिली टाइप जब कौन इन्वॉल्व? स्नेल्स इन्वॉल्व। क्लियर है बच्चों? बताइए। बोलो, कोई दिक्कत? बताइए। नहीं ना, चलिए बढ़िया है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किसको कहेंगे? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, व्हाट डज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मींस? फटाफट बोलना है। सेल्फ पॉलिनेशन
को अवॉइड करता हूँ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो किसको डिस्करेज करे, सेल्फ पॉलिनेशन को। सर डिवाइसेस दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, टू रेड्यूस किसको घटाने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस, इन ब्रीडिंग, है ना, डिप्रेशन। अब यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किसको प्रमोट करता है, बोलो सर, प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, है ना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना, किसको कहेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, बताइए। तो कहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मेनी जनरेशन, फॉर मेनी generation, for many generation reduces the enhancement in genetic superiority of the offsprings produced, ठीक है, genetic superiority of the offspring produced. This reduction in the genetic superiority is known as, क्या कहलाता है बच्चों, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, कोई डाउट नहीं। मतलब जैसे देखो, अगर किसी, अगर मतलब जैसे शादी ब्याह हो रहा है, अगर एक ही फैमिली में हो या एक ही मतलब जनरेशंस में हो तो उसमें जेनेटिक सुपीरियरिटी का अभाव हो जाता है, लेकिन अगर दूसरे में हो रहा है तो क्या होगा, जेनेटिक सुपीरियरिटी बढ़ेगी, कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें नए जीन्स आते हैं बच्चों, इसलिए ऐसा माना जाता है। अब आता है यहाँ पे तुम्हारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जाहिर सी बात है, तुम आर्टिफिशियली अगर कराते हो पॉलन ग्रेन ला करके किसी प्लांट को, तो वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन आप अपने विल पावर से करा रहे हो, तो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो प्रोसेस एम्प्लॉय होता है, एक होता है इमैस्कुलेशन, है ना, कहता है कि प्रोसेस यूज्ड, तो सबसे पहला है हमारा इमैस्कुलेशन। तो इसको किसको कहते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर। आपने एंथर को काट के ही हटा दिया तो इमैस्कुलेशन कहलाता है, तब उसका पॉलन उस फ्लावर पर नहीं गिरेगा। और दूसरा एम्प्लॉय होता है बैगिंग, बैगिंग। आपने क्या किया, एस्टिग्मा को ढक दिया, है ना, तो कवरिंग ऑफ एस्टिग्मा, ये क्या कहलाता है भाई, बैगिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एस्टिग्मा को कवर कर दिए तो ये बैगिंग कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो प्रोसेस एम्प्लॉय होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो ये दोनों प्रोसेस लिख देना है कि इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इज परफॉर्म्ड, है ना, टू पॉलिनेट द फ्लावर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की कहानी है। इसके बाद आपको मैंने डबल फर्टिलाइजेशन तो बता ही दिया है पहले भी, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको मैंने आपको पढ़ा ही दिया ऑलरेडी, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ट्रिपल फ्यूजन, तो आप क्या लिखिएगा बताइए, ट्रिपल फ्यूजन में क्या लिख सकते हैं, बोलिए। ट्रिपल फ्यूजन आपको मान लो ऐसा कर दिया कि नहीं सर इतना ही पे नहीं छोड़ा, पहला दे दिया ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा दे दिया PEN, नहीं तो क्या लिखिएगा, बताइए। PEN को कभी कभी PEC भी कहता है, देखो सिंपल सा चीज़ है, इसका आंसर सबका एक ही है, ट्रिपल फ्यूजन, है ना। तो ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वन ऑफ द मेल गैमेट फर्टिलाइजेज, है ना, पोलर सेल, नहीं, फर्टिलाइजेज पोलर सेल containing two nuclei is known as triple fusion, है ना। ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट
fusion results the formation of triple fusion results the formation of primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus यानी इसको बोलते हैं PEN या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको बोलते हैं PEC। कहानी खत्म। और आपको बताइए कि ये जैगोट बना है ना। सम अदर क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ पूछा, पेन तो समझ गया ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सीड का, पहला जो हम लोग देखेंगे। इसके बाद है हमारा नहीं एम्ब्रियो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, कटेगा फिर से ज्वाइन करना है 10 मिनट बाद, है ना। एक छोटा सा टॉपिक इसमें है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस ये मेरे हिसाब से अभी जो परसों एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट। चौथा है पॉलीएम्ब्रियोनी। बस आपका ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट खत्म, ठीक है। तो 10 मिनट का स्टॉप रखेंगे अभी हम लोग, उसके बाद ये भेजेंगे। हम अभी आपको दोनों वीडियो भेज रहे हैं, एक बार तब तक उसको देख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना।